जंगल में सर्दी का मौसम चल रहा था। जंगल में सर्दी बहुत तेज थी और सभी पक्षी उस तेज सर्दी की वजह से परेशान थे। वे सब इधर उधर जा रहे थे। नीलो चिड़िया भी अपने घर में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि बाहर तो बहुत ही सर्दी थी और कोई भी बाहर नहीं जा रहा था। अजी सुनते हो, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो आज मैं कोई काम नहीं करने वाली। जो कुछ भी करना है तो आपको ही करना है, और मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाली, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी है। अरे हाँ बागवान, फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ देख लूँगा। तुम तो बस सर्दियों को एंजॉय करो, और तुम्हें काम से कोई लेना देना नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। आपको पता है जी, सर्दी की वजह से तो मेरे हाथ पैर सुन हो जाते हैं, तो मैं खाना भी नहीं बना सकती हूँ। तो जी आप एक काम करें, आज से खाना भी बना दे। जब तक सर्दी है उसके बाद मैं देख लूँगी। अरे भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया तुमने। अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर खाना बनाना मेरी बस की बात नहीं है। तुमसे कुछ हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और क्या? जो आप समझो, जुगाड़ लगाओ या कुछ भी, मुझे उससे क्या। अरे भगवान, अभी तुम जानती नहीं हो, कालू नाम है मेरा। चोरी चकारी में तो माहिर हूँ मैं। खानों की लाइन लगा दूंगा, लाइन। जंगल के कुछ पक्षी आग लगाकर बैठे हुए थे। अरे भाइयों, आपको कुछ पता है क्या? सर्दी जंगल में कितनी बढ़ गई है। अरे वो पास के जंगल में तो कुछ पक्षी सर्दी की वजह से मर गए हैं। अरे हम आज से ही अपने बच्चों को गर्म कपड़े दिला देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। अरे हाँ राखी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर्दी तो बहुत बढ़ रही है जंगल में। हम आज से ही अपने बच्चों को गर्म कपड़े दिला देंगे, कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। नहीं तो हमारे जंगल में तो अस्पताल ही नहीं है। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने बच्चों को उनकी पसंद के कपड़े दिलाऊंगा, है ना चिड़िया बहन? हाँ मिट्टू, हमें अपने बच्चों के बारे में तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। मैं तो कल ही जाके अपने बच्चों को गरम गरम कपड़े दिलाऊंगी, उनकी पसंदीदा। अरे हाँ भाइयों, आपको पता है सर्दी के चक्कर में तो चोरी चकारी भी बढ़ गई है। अभी मेरे घर के पास वाले घर में ही चोरी हो गई। आप लोग भी सावधान रहना। मम्मा, आपको पता है मेरे सभी दोस्तों के पास अच्छी टोपियाँ हैं। मेरे पास कोई टोपी नहीं है। अब तो सर्दियाँ भी आ गई है। आप मुझे एक अच्छी टोपी दिलाओ ना। आप दिलाएंगे ना मुझे एक टोपी? अरे डग्गू बेटा, मैंने कभी आपको किसी चीज के लिए मना किया है? मैं आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। मैं आपके लिए एक अच्छी सी टोपी लाऊंगी, नहीं तो हम कल सुबह ही दुकान पर चलेंगे और तुम वहाँ पर अपने पसंद की टोपी ले लेना। चलो अब रात हो गई है, अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। अच्छा मम्मा, ठीक है, तो हम सुबह दुकान पर चलेंगे। अभी हम सोते हैं। और फिर नीलो चिड़िया अपने बच्चे के साथ सो जाती है। अगली सुबह होते ही नीलो चिड़िया अपने बच्चे के साथ उड़ते उड़ते कपड़ों की दुकान पर आ जाती है, और फिर वो गुड्डू के दुकान के अंदर चले आते हैं। अरे बताइए नीलो चिड़िया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गुड्डू भैया, हम आपकी दुकान पर एक टोपी लेने आए हैं। मेरे बेटे को एक टोपी चाहिए, तो आप उसे उसकी पसंद की एक टोपी दिखा दीजिए। उसे टोपी ही चाहिए। अरे हाँ गुड्डू बेटा, बताओ आपको किस तरह की टोपी चाहिए? हमारे पास तो सभी प्रकार की टोपियाँ है। मैं वैसी ही टोपी दिखा देता हूँ। अंकल, मुझे एक लाल कलर वाली टोपी चाहिए। मुझे लाल ही टोपी चाहिए और कोई कलर में नहीं लूँगा। अरे चिड़िया बहन, आपके बेटे को जो टोपी चाहिए वो लाल कलर में हमारे पास अभी नहीं है। आप ऐसा करें, ऑर्डर दे दीजिए, कल तक आपको वो टोपी मिल जाएगी। हाँ भैया, आप ऑर्डर ले लीजिए। कल हम आपकी दुकान पर वो टोपी लेने आएंगे, पर हमें वही टोपी चाहिए जो मेरे बेटे को चाहिए। अरे हाँ चिड़िया बहन, आपको वही टोपी मिलेगी। फिर अगले दिन नीलो चिड़िया अपने बच्चे के साथ दुकान पर पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, अच्छा हुआ कि आप आ गई। आपने जो ऑर्डर दिया था वो टोपी आ गई है। अब पैसे दे दे और अपनी टोपी ले ले।
अरे हाँ भैया, हम टोपी लेने के लिए ही आए हैं। आप जल्दी से मुझे टोपी दे दीजिए, मैं आपको पैसा दे देती हूँ। चिड़िया वो टोपी खरीद ही रही थी कि वहाँ पर उड़ते उड़ते कालू कौवा आ जाता है। अरे गुड्डू, मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी टोपी लेनी है। मुझे एक अच्छी सी टोपी दिखाओ। वो अभी अपने नाना के यहाँ गया है, सोचा है वहाँ से आएगा तो सरप्राइज दूंगा। अरे गुड्डू, एक काम करो, ये लाल टोपी ही पैक कर दो, मुझे पसंद आ गई है। अरे कल्लू भाई, ये टोपी आप नहीं ले सकते, ये तो चिड़िया बहन ने ऑर्डर पर मंगवाई है। आप कोई और टोपी ले ले। अरे हाँ कालू भैया, ये टोपी मैंने अपने बेटे के लिए ऑर्डर पर मंगवाई है। आप इसे ना ले, आप कोई और टोपी ले ले अपने बच्चे के लिए। नहीं नहीं चिड़िया, ये टोपी तो अब मैं ही लूंगा, तू ही कोई और टोपी ले ले। अरे गुड्डू, एक काम कर, तू इस टोपी को पैक कर दे। जितना इसका रेट है उससे दुगना पैसा दूंगा मैं तुम्हें। ये टोपी तो मुझे ही लेनी है। ये सुनकर गुड्डू दुकानदार को लालच आ जाती है और वो टोपी कालू कौवे को ही दे देता है। अरे दुगना पैसा, अरे ले लो कालू भैया, ये टोपी आप ही रख लो। टोपी लेकर कौवा वहाँ से चला जाता है। ये आपने सही नहीं किया, वो टोपी हमने ऑर्डर की थी और आपने उसको दे दी चंद पैसों की खातिर। अरे नहीं चिड़िया बहन, पैसों की बात नहीं है। वो बड़े आदमी और मैं गरीब आदमी, वो आगे से मुझे रोज आकर तंग करता। यदि मैं उसे टोपी ना देता तभी मैंने उसे टोपी दे दी। कोई और अच्छी टोपी ले ले, मैं आपको और अच्छी टोपियाँ दिखाता हूँ। नहीं मम्मा, मुझे वही टोपी चाहिए थी, मुझे नहीं लेनी कोई और टोपी। और इतना कहकर गुड्डू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे वही टोपी चाहिए थी, अब मुझे कोई और टोपी नहीं लेनी, मुझे वैसी ही लाल टोपी चाहिए। अरे गुड्डू बेटा, रो मत, आपकी मम्मा है ना। हम ऐसा करेंगे, कल किसी और दुकान पर चले जाएंगे, आपके लिए वैसी ही लाल टोपी लेंगे। पर मम्मा, मैं वैसी ही लाल टोपी लूँगा जैसी वे टोपी थी, वरना तो मैं नहीं लूँगा। हाँ डुगू बेटा, हम लाल ही टोपी लेते हैं। चलो अब सो जाते हैं। और ऐसे ही बेला फुसला कर नीलो चिड़िया अपने बेटे को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अरे ये देखो बागवान, क्या टोपी लेकर आया हूँ अपने बेटे के लिए। जब भी वो इधर आएगा कितना खुश हो गया टोपी देखकर। तुम्हें कैसी लगी ये टोपी, बताओ। वाह जी वाह, आपकी पसंद को तो मानना पड़ेगा, आपकी पसंद भी कुछ कम नहीं है। मगर मैं क्या कह रही थी कि आज सर्दी बहुत ज्यादा है और आज मैं खाना नहीं पका सकती हूँ। अब जाओ और कहीं से खाने की जुगाड़ करके आओ। अरे भगवान, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम इस टोपी को संभाल के रखो, तब तक मैं खाने की जुगाड़ लगा कर आता हूँ। न कहकर कालू कौवा उड़ते उड़ते वहाँ से चला जाता है और नीलो चिड़िया के घर में पहुँच जाता है। अरे वाह, ये समय अच्छा है, दोनों सो रहे हैं और खाना भी खुला छोड़ा है। एक काम करता हूँ, एक रोटी उठाता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा कहकर कालू कौवा एक रोटी उठा लेता है। वे उड़ते उड़ते अपने घर को आ जाता है। ये देखो बागवान, रोटी का जुगाड़ करके आया हूँ। आता ना तुमसे, मेरे लिए खाना बाएं हाथ का खेल है, इसके भी घर में घुस जाओ, खाना ही खाना है। अजी सच में ये तो बहुत अच्छी रोटी है, चलो जल्दी से खा लेते हैं इसको। और आज ठंड भी कितनी है, मुझे तो लगता है इस ठंड की वजह से हम कल तक मर न जाए। अरे ये क्या बोल रही है बागवान, शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ। चलो अब रोटी खाते हैं। फिर वे दोनों रोटी खाते हैं और सो जाते हैं। अरे ये तो सुबह हो गई है, ये क्यों अभी तक नहीं जागी? उठो बागवान, सुबह हो गई है, आज तुमने मुझे भी नहीं उठाया। अरे इसे क्या हो गया, क्यों उठ नहीं रही? अरे उठो। अरे ये क्या, ये तो मर गई है। अरे ये कैसे हो गया, इसे क्या हो गया? ये मर नहीं सकती, नहीं, इसे क्या हो गया? अरे अब मैं क्या करूँ? कालू की पति मर जाने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अरे दोस्तों, आपको पता है क्या, वो कालू कौवा है ना जो साथ में रहता है, उसकी पत्नी मर गई है। पता है तुम लोगों को? अरे राखी भाई, पता करके क्या करना है, ये तो होना ही था उसके साथ ऐसा, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अरे हाँ भाई, उसके साथ ऐसा होना ही था, चोरी चकारी यही तो उसके दिन भर का काम होता था। जब कालू कौवा बेटा होता है तभी वहाँ पर एक दूसरा कौवा आ जाता है
अरे भाई, अब उदास होने से कोई फायदा नहीं, जो होना था हो गया। अब आप ऐसा करो, अपनी बीवी को नदी में बहा दो। मुझे जो ठीक लगा मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहकर दूसरा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपनी बीवी को अपनी पीठ पर बांध लेता है और उसे नदी के पास ले जाता है। तुम मुझे छोड़ के कैसे चली गई? अब मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? अब मैं किसके लिए खाना चोरी करके लाऊंगा? और फिर कालू कौवा अपनी बीवी को पानी में बहा देता है और वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। मुझे लगता है ये सब इस टोपी की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने उस बच्चे का दिल दुखाया, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। अब मैं इस टोपी को अपने पास नहीं रखूंगा, उसे दे दूंगा। और फिर कालू कौवा उड़ते उड़ते नीलू चिड़िया के घर पहुंच जाता है। अरे डुग्गू बेटा, तुम मुझे माफ करना, मैंने उस दिन तुम्हारा दिल दुखाया था। ये लो, तुम्हारी टोपी ले लो। मैं तुम्हें अपनी टोपी वापस देने आया हूँ, मुझे अपने किए पर पछतावा है। और फिर इस तरह से डुग्गू खुश हो जाता है और वे सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।